अरे भैया, सारे ग्रंथों और वेदों को पढ़ने के बाद उसका गलत अर्थ निकालने वाले को विद्वान कहोगे क्या? सच बताइए। मैं तो कहता हूं कि रावण और स्वामी प्रसाद मौर्य में कोई अंतर नहीं है। पूरा रामायण पढ़ने के बाद उसको ढोर गंवार शूद्र और पसीनारी समझ में नहीं आया और रामचरितमानस के पन्ने फाड़ रहा है। बताओ इनकी जगह कहां है? रावण के पास है कि नहीं? ग्रंथ को पढ़ने के बाद हम समझ नहीं पा रहे हैं तो हमारी मति की कमी है, ग्रंथ की कमी नहीं है। आप उसको समझिए किस भाव से लिखा गया। और 400 साल से कोई बवाल पैदा नहीं हुआ, आज ही तुम लाल बुझक्कड़ पैदा हुए हो। रामचरितमानस, रामायण, भागवत गीता पर प्रश्न पैदा करने वाले, प्रश्न उत्पन्न करने वाले लोग जो मन में आता है वो बोलना शुरू कर देते हैं। ये किसकी कमी है? ये हम सनातनियों की कमी है। हमारे सामने कोई कुछ बोलता है, हम उत्तर नहीं दे पाते, इसलिए हमको सुनना पड़ता है। क्यों? उसका कारण यह है कि 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 18 अति पुराण हैं, 18 उप पुराण हैं, 18 महापुराण हैं, अनंत अगम ग्रंथ हैं। लेकिन फिर भी हिंदू बोलता है कि मैं 2 करोड़ रुपया खर्चा करूंगा, मेरे बदला में आकर के प्रदीप मिश्रा शिवनारायण पढ़ जाएं। हम 10 लाख खर्चा करेंगे, फलाने हमारे बदला में रामायण पढ़ जाएं। हम 50 लाख खर्चा करेंगे, फलाने आकर के हमारे लिए भागवत कर जाएं। तो किसी दिन किसी को कह मत देना कि हम 2 करोड़ रुपया दे रहे हैं, हमारे बदले में मर जाएं। ऐसा भी हो सकता है। तुम्हारे ग्रंथ हैं, पढ़ना तुमको पड़ेगा। सुनो कहीं पर भी जाकर के, थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय करो, अपने धर्म ग्रंथों को जानो। जब जानोगे तब ना उत्तर दे पाओगे। आज हमारे देवी देवताओं के लिए कोई भी कुछ भी बोल देता है, और ऐसे ऐसे फिल्म बनाए जाते हैं जिनको टिकट दे करके हम ही लोग अपना कब्र खोदने जाते हैं देखने के लिए। हमारे बीच के लोग हैं। वो करें तो रास लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। ऐसे ऐसे डायलॉग बनाए जा रहे हैं और लोग उसको सुन करके हमारे हिंदू लोग ताली बजाते हैं। अरे बुद्धिहीन, वो करें तो रास लीला, तुम भी करोगे तो रास लीला हो जाएगी। लेकिन तुम्हारी हिम्मत तो होनी चाहिए। भगवान ने 16,108 शादियां की, उसके पहले क्या किया? बोले गिरिराज गोवर्धन को 7 दिन तक उठा करके रखे बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली में। गोवर्धन पर्वत उठा के रखे। मैं कहता हूं तुम 1 कुंटल का पत्थर 10 मिनट उठा के दिखा दो, सीधे हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा। अरे भैया, 1 कुंटल छोड़ो, 1 किलो का चीज हाथ में उठा के दिन भर खड़े हो जाओ। अरे मैं कहता हूं कुछ मत करो, अपना हाथ ही 7 दिन तक उठा के रख के दिखा दो। और जब भगवान कृष्ण की बात करते हो ना, तो वो 16,108 नहीं, वो 16 करोड़ विवाह कर सकते हैं। क्यों? अरे भैया, परमात्मा का स्वरूप कृष्ण है। भगवान कृष्ण कृष्ण नहीं, कोई मनुष्य नहीं, वो जगतपति हैं, पूरे जगत के पति हैं। तो भला उनके पत्नियों की तुम गिनती करोगे? वो हम सबके पति हैं, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे चींटी हो, चाहे मच्छर हो, सबके पति तो वही है। इसलिए अपने ग्रंथों को पढ़ो, समझो। शास्त्रों को पढ़ना आवश्यक है, फिर सुनो और फिर गुनो, तब काम बनेगा। रावण छद्म विद्वान है, पढ़ने के बाद जो अर्थ ना समझ सके उसे विद्वान कहा जाता है।